बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 28वीं वीडियो है। 27वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने बयान किया ग़ज़वात के ताल्लुक़ से कि ग़ज़वा किसे कहते हैं, सरिया किसे कहते हैं, कितने लोग आपस में जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जो झड़प हुई थी उसमें कितने लोग मारे गए, वो सारी बातों को मैंने बयान किया। अब इस वीडियो में मैं जो बयान करने जा रहा हूँ वो ये कि कितने सरिया हुए और ग़ज़वात कितने हुए और कितने लोग जो ग्रुप बना के कुफ़ार के मुकाबिल में जाते थे, कितने कितने लोग रहते थे। क्योंकि इस्लाम का मकसद लड़ाई करना नहीं था, जंग करना नहीं था। अगर इस्लाम का मकसद जंग करना होता, लूट मार गारतगरी करना होता, तो छोटे छोटे ग्रुप बना के मेरे नबी न भेजते, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप बनाया आपने। किसी में 100, किसी में 200 आदमी, किसी में 50, किसी में 80, इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप जाते थे ताकि डिफेंस करे, लड़ाई ना करे। मगर जब कभी लड़ाई की नौबत आ जाती, लड़ाई भी करते, बचाव भी करते, मगर मकसद किसी को मारना नहीं था। नॉन मुस्लिम को या क्रिश्चियन को या यहूदी को, कुफ़ार और मुशरिकीन को ये मारना मकसद नहीं था। अगर मकसद होता तो 100, 50, 80, 20 लोगों को न भेजते, बल्कि 1000 का लश्कर बना के लोगों को मुकाबला में भेजते। आइए देखते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम जो ग्रुप भेजते थे, ग्रुप में कितने लोग होते थे। आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि लड़ाई मकसद नहीं था, बल्कि अमन व शांति कायम करना मकसद था। आपस में इत्तेहाद व इत्तिफाक करना मकसद था। कुफार मुशरिकीन के दरमियान भाईचारा कायम करने के लिए मेरे नबी छोटे छोटे ग्रुप के भेजते थे ताकि कंप्रोमाइज़ करें, समझे, समझौता करें, बैठे, आपस में कोई हल निकाले। आइए देखते हैं कि ग्रुप जो जाते थे उन ग्रुप में कितने लोग रहते थे, ताकि पता चल जाएगा कि मकसद लूट मार थी या अमन व शांति कायम करना। सरिया उबैदा बिन हारिस, इसमें कितने मुसलमान थे? 60 मुसलमान, और कुफ़ार की तादाद 200 थी, मगर इसमें जंग नहीं हुई। दूसरा, हिजरत के बाद सबसे पहले लश्कर हज़रत हमज़ा की क़यादत में जो सरिया हमज़ा के नाम से जाना जाता है, इसमें 30 मुसलमान थे और कुफ़ार कितने थे? 300। जंग नहीं हुई। सरिया साद बिन अबी वक़ास, इसमें 20 मुसलमान थे। इसमें भी लश्कर जो था सामने वाला वो भी फरार हो गया, जंग नहीं हुई। ग़ज़वे अबवा, इसमें 60 मुसलमान थे, कुफ़ार फरार हो गए, जंग नहीं हुई। ग़ज़वे बव्वात, इसमें 200 मुसलमान थे, मगर कुफ़ार का जब पीछा किया गया तो फरार हो गए, जंग नहीं हुई। ग़ज़वे सफ़वान, कुर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी, इसने मदीना के चरागाहों पे डाका करके बहुत से जानवर को इसने हका ले गया था। इसके मुकाबिल में कुछ लोगों को मेरे नबी ने इसके पीछा के लिए भेजा, तब ये ग़ज़वा सफ़वान हुआ, मगर जंग नहीं हुई। जंग नहीं हुई, पीछा तो किया गया मगर जंग नहीं हुई। ग़ज़वा ज़ुल उशैरा, इसमें 200 मुसलमान थे, मगर कोई जंग नहीं हुई। सरिया अब्दुल्ला बिन जहश, इसमें 8 मुसलमान थे, मगर इसमें भी जो झड़प हुई सिर्फ 1 लोग मारे गए। आपने सुना इन नामों को? सरिया बिन अब्दुल्ला जहश, ग़ज़वा उशैरा, ग़ज़वा सफ़वान, ग़ज़वा बव्वात, ग़ज़वा अबवा, सरिया साद बिन अबी वक़ास, सरिया उबैदा बिन हारिस, सरिया हमज़ा। ये जितने ग़ज़वात हुए, कितने कितने लोग गए थे। किसी में 8 लोग गए थे मुकाबले के लिए, किसी में 20 लोग गए थे, किसी में 60 लोग गए थे, किसी में 200 लोग गए थे।
किसी में 30 लोग गए थे। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि किसी दुश्मन के मुकाबिल में जो भेजा जाए 30 लोगों को भेजा जाए, 60 लोगों को भेजा जाए, 80 लोगों को भेजा जाए, 200 लोगों को भेजा जाए? अगर मुकाबला करना मकसद होता, हमला करना मकसद होता, कत्ल व गारत मकसद होता, तो यकीनन ये बात आने वाली जहन में है ही नहीं कि किसी के मुकाबले के लिए आप जा रहे हैं, कत्ल व गारत के लिए जा रहे हैं और 60 आदमी जाए, 80 आदमी जाए, 30 आदमी जाए, 8 आदमी जाए, 20 आदमी जाए। ये कहाँ से? इसका मकसद ये था, इतने कम कम लोग मेरे नबी भेजते थे ताकि झड़प ना हो, लड़ाई ना हो, अमन शांति कायम किया जाए। मगर जब कभी झड़प हो जाती थी तो उसमें लोग मारे जाते। मगर मकसद इन गज़वात का, सरिया का मकसद जो था, फिर मैं दोहरा दूं, वो अमन शांति कायम करना, भाईचारा कायम करना, मुल्क में शांति लाना, प्रेम कायम करना, आपसी भाईचारा को कायम करना, यह मकसद था। इसलिए मेरे नबी कुछ कुछ लोगों को भेजते थे। यह इस्लाम लड़ाई करना नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता, किसी को कत्ल करना नहीं चाहता। मेरा कुरान कहता है कि अगर एक इंसान किसी इंसान को कत्ल करता है तो गोया उसने पूरी मानवता को कत्ल किया। यह कुरान की आयत है, ये मेरा कुरान कहता है। मेरे नबी भी कहते हैं कि किसी एक काफिर जो जिम्मी है, अगर उसको कत्ल किया जाए तो जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। ये मेरे नबी कहते हैं। कुरान कहता है कि एक इंसान को कत्ल करना गोया की ऐसा ही है, गोया की पूरी इंसानियत को कत्ल करने की तरह है। यही मेरा इस्लाम अमन चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। आज हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत है, शांति कायम करने की, आपस में भाईचारा कायम करने की, लोगों से मिल के बात करके समझौता करने की। जो मेरे नबी ने जो आइडियोलॉजी अपनाई, जो तरीक़ाकार अपनाया, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हम मुसलमान, तो अपने नबी के तरीक़े को अपनाना पड़ेगा। हमें और आपको अपनाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, आपस में समझौता करना पड़ेगा। जब आप समझौता बात करेंगे तो आपको समझेंगे, करीब से देखेंगे और आपको अच्छा मौका भी मिलेगा अपने नबी की बात बताने का, कुरान की बात पहुंचाने का। मौका जब मिलेगा तो वो समझेंगे। जब समझेंगे तो यकीनन वो इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाएंगे, जैसा कि आज यूरोप में हो रहा है। हर साल लाख लोग, तकरीबन 1 लाख लोग मुसलमान हो रहे हैं यूरोप में, बरतानिया में, जापान में, कैलिफोर्निया में, इंडिया में। क्यों? क्योंकि मुसलमान और इस्लाम जो चाहता है वो प्यार चाहता है, अमन चाहता है। आप पढ़ें इस्लाम को, इस्लाम की किताबों को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, पता चलेगा। इसलिए मेरे भाई, हमारे जितने भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। और इस वीडियो जो मैं बना रहा हूं, पूरा जो कई वीडियो बना चुका हूं, इसका मकसद यही है कि मैं आपको समझाऊं कि मेरा इस्लाम चाहता क्या है। इसलिए मेरी वीडियो को आगे शेयर करें 5-10 लोगों तक, ताकि लोग इस्लाम के बारे में जानें कि इस्लाम अमन चाहता है।